हिमाद्री तथा ब्रह्म वे व्रत पुराण में ये कहा गया है कि देवता भयो पूर्व पितराणामयाप्ययम वरम। इसका अर्थ होता है कि देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य की विशेषता अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। अतः देव कार्य से पूर्व आपको अपने पितरों को अवश्य तृप्त करना चाहिए। उसी अनुसार श्राद्ध से बढ़कर कल्याणकारी और कोई भी कर्म नहीं होता है। अतः प्रयत्न पूर्वक सभी जातकों को अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अपने मृत पितृगणों के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म को ही श्राद्ध विशेष के नाम से जाना जाता है। इसे ही पितृयज्ञ भी कहा जाता है, जिसका वर्णन अगर आपको देखेंगे तो मनु संहिता आदि धर्म ग्रंथों, पुराणों तथा वीर मित्रों दे श्राद्ध कल्पता, श्राद्ध तत्व, पितृदायित्व, इस प्रकार के अन्य ग्रंथों और पुराणों में आपको श्राद्ध से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी। ब्रह्म पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि श्राद्ध से केवल अपने तथा अपने पितरों की ही तृप्ति नहीं करता है श्राद्ध करता, अपितु वह तो विधि पूर्वक अपने धन के अनुरूप अगर वह श्राद्ध करता है। यहाँ पे धन के अनुरूप का अर्थ होता है कि वह धन के अनुसार जो पूर्ण रूप से जो जितना सामर्थ्यशाली है उसके हिसाब से सभी मंत्रों के द्वारा, सभी विधि विधान से अगर वह श्राद्ध करता है, वह ब्रह्मा से लेकर के घास के तिनके में समाये हुए जो भी समस्त प्राणी हैं उन सभी को ही वह जातक तृप्त कर देता है। जो जातक शांत मन होकर के विधि पूर्वक अपने पितृगणों का श्राद्ध इत्यादि करता है, वह संपूर्ण प्रकार के पापों से मुक्त होकर के जन्म और मरण की मृत्यु से दूर चला जाता है। कूर्म पुराण में यहाँ तक लिखा हुआ है कि श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति होती है। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो भी कार्य कर्म जो है श्रद्धा से जो भी जातक करते हैं उसे ही श्राद्ध कहते हैं। महर्षि पराशर के अनुसार तो लिखा गया है कि देश काल तथा पात्र में हव्यासी आदि विधि के द्वारा जो भी कर्म तिल तथा कुशा के द्वारा और साथ ही साथ मंत्रों उच्चारण युक्त होकर के जो भी जातक श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है वही असली में सही श्राद्ध कहलाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध कर्म करने से व्यक्ति को मुक्ति तो प्राप्त होती ही है। जो भी जातक श्राद्ध करता है वह अपने सांसारिक जीवन को तो सुखी बनाता ही है, साथ ही साथ अपने परलोक को भी सुधार लेता है और अंत में उस जातक को मुक्ति तक प्राप्त होती है। श्राद्ध कर्म हमेशा जो है संतुष्ट होकर के पितृगणों के समक्ष श्राद्धकर्ता को जब वे श्राद्ध पूर्ण करते हैं तो पितृगण उन्हें दीर्घायु, संतति, विद्या, बुद्धि, राज्य सुख, स्वर्ग और मोक्ष तक भी प्रदान कर देते हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे शास्त्रों में आपको श्राद्ध को लेकर के इतनी सारी बातें बताई गई हैं कि ऋषियों के द्वारा कहीं ना कहीं ये कहा गया है आप किसी भी स्थिति में क्यों ना रहें, आपको और ख़ासकर अगर आप पुत्र हैं तो मनुष्य पुत्र प्राप्ति की लालसा इसीलिए रखता है ताकि मरणों उपरांत उसका पुत्र विधि पूर्वक वो सभी कार्य जो है विधिवत करता रहे जो एक पुत्र को करने चाहिए। अत्रि संहिता में यहाँ तक कहा गया है कि श्राद्ध के अनुष्ठान में जो भी पुत्र संलग्न रहते हैं तथा निश्चय ही ऐसे पुत्रों को परम गति की प्राप्ति होती है। बल्कि उस पुस्तक में यहाँ तक भी लिखा गया है कि जो भी श्राद्ध करता जिस भी विधि विधान को जानता है उसके अनुरूप अगर वह श्राद्ध करता है या फिर जो भी जातक अन्य लोगों को श्राद्ध करने के लिए जागरूक करता है, श्राद्ध करने की सलाह देता है या फिर जो भी श्राद्ध का अनुमोदक करता है यानी जो भी श्राद्ध करता होता है उन सबको श्राद्ध करने का पुण्य अवश्य प्राप्त होता है। चाहे जिस व्यक्ति ने श्राद्ध करने की सलाह दी हो, जिस व्यक्ति ने श्राद्ध करने के नियम बताए हों, जिस जातक ने अपने पितरों के समक्ष श्राद्ध किया हो, यह सभी पुण्य के भागीदार होते हैं। अतः हमारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध को लेकर के बहुत सारी बातें बताई हुई हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको श्राद्ध से संबंधित कुछ ऐसी महत्वपूर्ण गहन बातें बताने वाली हूँ जो शायद ही आपको आज तक YouTube में नहीं मिली होंगी।
तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सबसे पहले पितृपक्ष को लेकर के तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ऑलरेडी मैं एक वीडियो में दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया है कि श्राद्ध कब शुरू हो रहा है, समाप्त कब हो रहा है, उसकी तिथियाँ इत्यादि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पितृपक्ष में श्राद्ध में शास्त्रों के अनुसार 8 प्रकार की कुछ ऐसी दुर्लभ बातें बताई गई हैं जिनको जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ श्राद्ध में पूर्णिमा श्राद्ध और कृष्ण पक्ष में जो श्राद्ध चल रहे होते हैं उनका क्या महत्व होता है, पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष दोनों तिथियों का आखिर क्या महत्व है। साथ इस व्हाइट बोर्ड में भी अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें भी वो प्रश्न लिखे हुए हैं, श्राद्ध में प्रयोग किए जाने वाली ऐसी कौन सी 8 महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग आपको करना चाहिए। तो उनमें से अगर आप देखेंगे तो तुलसी, कुशा, काले तिल, अगर इनका प्रयोग नहीं किया जाता है तो क्या होता है, और अगर इनका प्रयोग होता है तो उनका आखिर शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है। श्राद्ध में ऐसी कुछ धातुएं होती हैं जिनका कदापि आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु कुछ ऐसी धातुएं भी होती हैं जिनका प्रयोग करना शास्त्र में सर्वोपरि बताया गया है। तो ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनका प्रयोग या निषेध करना बताया गया है और कुछ का प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना गया है। श्राद्ध में कुछ ऐसे प्रयोजन होते हैं जिनको करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आखिर वह कौन से प्रयोजन हैं? श्राद्ध जब भी आप करते हैं तो कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो श्राद्धकर्ता को और उसके परिवार वालों को हमेशा याद रखनी चाहिए। श्राद्ध में हमें पुष्प इत्यादि भी प्रयोग करने पड़ते हैं। श्राद्ध में भोजन की अधिक महत्वता होती है, ब्राह्मणों की महत्वता होती है। तो आखिर आप किस प्रकार के पुष्पों का, किस प्रकार के भोजन का, इन सब का भी आपको अत्यंत ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप श्राद्ध करते हैं तो उस समय आसन की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसा कौन सा आसन है जिसका आपको प्रयोग करना चाहिए? श्राद्ध में अगर आप अपने घर में ब्राह्मणों को बुला रहे हैं और उनको अगर आप भोजन करवा रहे हैं तो आखिर उस भोजन के नियम क्या होते हैं, किस प्रकार के ब्राह्मणों को आपको अपने घर में बुलाना चाहिए, किस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग आपको करना चाहिए और कौन से बर्तनों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। जब भी श्राद्ध करता है तो कोई भी शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी कार्य जब भी कोई व्यक्ति करता है, अगर वह विवाहित है तो वहाँ पर पत्नी का भी महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। तो चाहे आप शुभ कार्य कर रहे हों, चाहे आप श्राद्ध कर्म क्यों ना कर रहे हों, पत्नी की महत्वता को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। तो आखिर जब आप श्राद्ध करते हैं उस समय पत्नी की क्या महत्वता शास्त्रों में बताई गई है, इसकी भी मैं आज आपको जानकारी देने वाली हूँ। शास्त्रों में कुशा के बारे में महत्वपूर्ण बोला गया है। तो आखिर ये कुशा क्या होती है, उसका प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, साथ ही साथ आपको जो है श्राद्ध में कुछ ऐसे नियमों का पालन करना होता है जो भी श्राद्धकर्ता होते हैं। तो ऐसे कौन से नियम हैं जो श्राद्धकर्ता को मानने चाहिए? मृत्यु के उपरांत प्रत्येक प्राणी के लिए श्राद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जो भी मृतक प्राणी है, अगर उसकी मृत्यु के पश्चात उसके परिवारजन पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि नहीं करते हैं तो उन मृतकों को आगे चल के किस प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ जो भी उस परिवार के सदस्य हैं, अगर वह जानते हुए भी श्राद्ध इत्यादि नहीं करते हैं तो उनको किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्य ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। तो सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि जो भी प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, अगर उन मृतक प्राणियों का श्राद्ध आदि या पिंडदान इत्यादि नहीं किया जाता है तो उनको आगे चल के किस प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपने शास्त्र इत्यादि उठा करके पढ़ के देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि जो भी मृतक प्राणी होता है
उस प्राणी के लिए अगर आप श्राद्ध इत्यादि नहीं करते हैं तो उसको ना करने से बहुत प्रकार की हानियां बताई गई हैं। और अगर आप उन हानियों को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी आप सबको भी मृत्यु अवश्य प्राप्त होनी है। अगर आप अपने पूर्वजों के लिए ये कार्य नहीं करेंगे और उनको जो मार्ग में इस प्रकार की जो मुसीबतें होने वाली हैं या होती हैं जो मैं बताने वाली हूँ, कल को यही मुश्किलों का सामना, इन्हीं मुसीबतों का सामना आपको भी मृत्यु पर्यंत करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप उनके समक्ष श्राद्ध करते हैं तो आप यही चीज़ अपने पीढ़ी के बच्चों को भी बता के जाएंगे, तो कल को आपके जाने के पश्चात आपके बच्चे जो हैं उसी विधि विधान से श्राद्ध इत्यादि आपके लिए भी करेंगे। तो शास्त्रों में यह सर्वविदित है कि मृतक व्यक्ति जब भी उस महायात्रा के लिए चलता है जो मृत्यु के बाद शुरू होती है, तब वह अपना स्थूल शरीर अपने साथ लेकर के नहीं जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा जातक जो अपने शरीर को नहीं लेके जा सका तो वो अन्न और जल कैसे लेके जा सकता है। जब हम किसी यात्रा के लिए जाते हैं तो अपने लिए पूरा खाना वाना पानी सब पैक कर लेते हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो आपका जो स्थूल शरीर है ना तो वो अन्न लेके जा सकता है, न शरीर लेके जा सकता है, न जल लेके जा सकता है। उस समय उसके जो भी सगे संबंधी होते हैं वही उनके लिए कार्य करते हैं। तो श्राद्ध विधि से ही कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसके द्वारा ही उसको अन्न और जल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मरणों उपरांत पिंड दान की व्यवस्था इसीलिए की गई है। सर्वप्रथम जब भी शव यात्रा होती है उस समय 6 प्रकार के पिंडों का विधान बताया गया है। सर्वप्रथम जो शव यात्रा में जो भी मृतक होता है उसके लिए सबसे पहले भूमि के अधिष्ट देवताओं की प्रसन्नता तथा भूत और पिशाच के द्वारा होने वाली जो भी विघ्न और बाधाएं होती हैं उनका निराकरण करने के लिए ही इन प्रयोजनों को सिद्ध किया जाता है। तथा इसके साथ जो है 10 गात्र में दिए जाने वाले जो पिंड हैं उसके बारे में भी विधान बताया गया है। तो जीव की जो अतिवाहक सूक्ष्म जो शरीर होता है, तो जब आप 10 गात्र का श्राद्ध करते हैं तभी जाकर के उसको उस सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। श्राद्ध से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और वीडियो मैंने एक और YouTube चैनल है जिज्ञासा ज्ञान की प्यास, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कितने प्रकार के पिंडों का दान किया जाना चाहिए, किस प्रकार से किया जाना चाहिए, अगर पिंडदान नहीं करते हैं, श्राद्ध नहीं करते हैं तब क्या क्या होता है। इन सभी चीज़ों को लेकर के बहुत सारी विस्तृत जानकारियाँ मैंने उस YouTube चैनल जिज्ञासा ज्ञान की प्यास में दी हुई हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप अवश्य उसको देखिए तो आपको समझ में आएगा। और जो लोग जो पापी होते हैं जब वो मृत्यु के उपरांत ऊपर जाते हैं तब उनको किस प्रकार की प्रॉब्लमें होने लगती हैं। कई बार तो आपके मृतक हैं, आप उनके समक्ष सभी प्रकार के कार्य कर चुके होते हैं, उसके बावजूद भी वह आपको स्वप्न में दुखी अवस्था में दिखाई देते हैं। इन सबसे भी संबंधित मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, तो आप उन सब वीडियो को ज़रूर देखिए। उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए वो सब भी उन वीडियोज़ में मैंने बताए हुए हैं। तो अब शुरू करते हैं कि आगे चल के जब आप 10 गात्र का जो है श्राद्ध अपने मृतक जन के लिए करते हैं तो उनको एक अति सूक्ष्म जो है शरीर प्राप्त होता है, जिसका जो साइज़ होता है, ये आपका जो अंगूठा होता है ना, इस अंगूठे के साइज़ का उसको एक शरीर प्राप्त होता है। तो जब उस मृतक को अति सूक्ष्म वाहक शरीर प्राप्त होता है तो उसकी जो है आगे की यात्रा शुरू हो जाती है। तब उस पथे को रास्ते में अन्न और जल की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। तो उत्तम षोडशी में दिए जाने वाले जो भी पिंडदान होते हैं वह उसे प्राप्त होते हैं और इसके द्वारा ही उसको शक्ति मिलती है। अगर सगे और संबंधी पुत्र या पौत्र आदि या नाती इत्यादि ये जो हैं उन मृतकों को अगर ये षोडश श्राद्ध इत्यादि नहीं करते हैं तो उस मृतक की जो आत्मा होती है वह भूख और प्यास से इतनी अधिक व्याकुल हो जाती है कि वह दारुण अवस्था में आ जाती है, क्योंकि उसके शरीर में इतना पावर ही नहीं होती है कि वह उस यात्रा को आगे कर सके। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जब किसी भी जातक की मृत्यु होती है तो मृत्यु के उपरांत 1 साल तक हर अमावस्या को उसके नाम का ब्राह्मणों को जो है अन्न दिया जाता है। वह जो अन्न जब ब्राह्मण ग्रहण करता है तो उस अन्न का जो भी भाग ब्राह्मण ने ग्रहण किया है उसका हाव्य जो है वो सूक्ष्म रूप से उस मृतक प्राणी की आत्मा को प्राप्त हो जाता है और इसी कारण वो जो है
पूरे 11 महीनों की जो है अपनी यात्रा को पूर्ण कर पाता है। सोचिए अगर आपको अन्न और जल आपको 1 या 2 दिन ना मिले तो आपको कितनी वीकनेस हो जाती है। लेकिन ये दो तो सूक्ष्म प्राणी है, अति वाहक सूक्ष्म है, जिसका साइज ही आपके अंगूठे के जितना है। अगर इनको भी अन्न जल नहीं दिया जाता है तो इनको भी आगे चल के जो है बहुत अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनकी अवस्था इतनी दुखी और दारुण हो जाती है कि आगे चल के ये आपको जो है परेशानियों का सबब बनने लग पड़ते हैं। जब वह मृतक प्राणी दुखी होकर के दारुण अवस्था में आपको अभिशाप देगा, श्राप देगा, तो कहीं ना कहीं वह श्राप और अभिशाप फलीभूत होने शुरू हो जाते हैं। तो पग पग पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मृतक प्राणी बाध्य होकर के श्राद्ध ना करने वाले जो भी उसके सगे संबंधी होते हैं उनका रक्त तक चूसने लगते हैं, साथ ही साथ उनको अभिशाप देते हैं, श्राप दे देते हैं और परिवार को नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। उसमें कई बार तो क्या होता है कि अगर आप श्राद्ध इत्यादि नहीं करते हैं तो आपके परिवार में जो है बच्चे जो है आपस में लड़ते रहेंगे, बीमारियां पड़ती रहेंगी, एक परेशानी ख़त्म होती नहीं है दूसरी चालू हो जाएगी। बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनका विवाह नहीं होगा, कहीं ना कहीं से विवाह हो गया तो वहाँ पे संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। उस परिवार में जो है पुत्र उत्पन्न नहीं होते हैं, कोई निरोग नहीं रह पाता है, उनको लंबी आयु प्राप्त नहीं होती है, अकाल मृत्यु हमेशा होती रहती है, किसी भी प्रकार का कल्याण उन लोगों का हो ही नहीं पाता है। मरने के उपरांत उन लोगों को नरक का भागी बनना पड़ता है। उपनिषदों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि देवताओं तथा पितरों के कार्यों में जो भी मनुष्य कदापि बिल्कुल भी अगर आलस करता है तो उसकी जो आगे की जो गति है वो बहुत ही दुख भरी रहती है। तो इसीलिए कभी भी आपको किसी भी प्रकार के पुण्य कार्य करने के लिए या पितृ श्राद्ध तर्पण इत्यादि करने के लिए हमेशा से जो है तत्पर रहना चाहिए और आपको समय के अनुसार ये सब करते रहना चाहिए। श्रद्धा भक्ति के द्वारा शास्त्र उक्त विधि के द्वारा किया हुआ श्राद्ध ही सर्वाधिक कल्याणप्रद बताया गया है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को श्राद्ध कर्म हमेशा से शास्त्र उक्त के अनुसार ही यथासंभव समय पर अपने पितरों के समक्ष करते रहने चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। मैंने 2 महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई हैं कि जो जातक मृत्यु को प्राप्त हो गया है अगर उसके लिए श्राद्ध नहीं करते हैं तो उसको किस प्रकार की परेशानी होती है, और जो जातक श्राद्ध करता होते हैं वह अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं तो उनको किस प्रकार के दुख पृथ्वी में रह करके भोगने पड़ते हैं, ये मैंने जानकारी दी। अतः प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धों को यथासंभव हमेशा करते रहना चाहिए। जो भी लोग अगर शास्त्रों के अनुसार जितने प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आपको जो है क्षय तिथि जब होती है तब आप श्राद्ध कर सकते हैं। आपका जो भी मृतक गण है उनके लिए जो वार्षिक तिथि मृत्यु की वार्षिक तिथि आती है या मृत्यु तिथि आती है, और साथ ही साथ अश्विन मास में जो पितृपक्ष जो श्राद्धों का समय होता है उस समय तो यह श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो ये जो श्राद्ध है आपको अवश्य करने चाहिए। अब आ जाता है कि आखिर भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा और अमावस्या का आखिर महत्व क्या होता है। तो शास्त्रों में अगर आप देखेंगे तो इन शुक्ल पक्ष और अमावस्या तिथि का जो महत्व है क्यों अत्यधिक इतना बताया गया है, क्यों शास्त्रों में ये कहा जाता है कि अमावस्या तिथि जो है पितरों के लिए बनाई गई है। आपको हर अमावस्या के दिन पितरों का जो है कुछ अन्न जल इत्यादि उनको अवश्य देना चाहिए, ब्राह्मणों को दान अवश्य करना चाहिए, ये पितरों का नाम का होता है। आखिर शास्त्रों में इन दोनों पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि का महत्व क्या होता है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का जो दिन होता है उस समय से लेकर के पितृपक्ष का सुबह शुरू हो जाती है, दिन का समय शुरू हो जाता है और अमावस्या तक यह समय रहता है। शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि कही गई है, इसीलिए मनुस्मृति में अगर आप देखेंगे तो कहा गया है कि मनुष्य का जो 1 मास होता है यानी 1 महीने का जो समय होता है वह पितृपक्ष के लिए जो है 1 दिन और रात होती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि 15 दिनों का जो पक्ष पृथ्वी लोक के लिए जो 16 दिनों का जो पक्ष होता है वह कैसे पितृ जो ऊपर से आते हैं उनके लिए कितना समय होता है, इसकी भी मैंने डिटेल जानकारी एक वीडियो में दी है, उसको ज़रूर देखिए, आपको समझ में आएगा।
तो शास्त्र में कहा गया है कि जो पूर्णिमा की जो तिथि होती है वह पितरों की रात्रि कही जाती है और अमावस्या की जो तिथियां आती हैं वह पितरों का दिन होता है। मनुष्य को एक मास के बराबर ही पितरों का एक अहोरात्र यानी एक दिन और रात्रि का मास होता है। मास में कुल मिलाकर के 2 पक्ष आते हैं। तो मनुष्य का जो कृष्ण पक्ष होता है उस समय पितरों का कर्म करने का समय होता है और जो मनुष्य की जो शुक्ल पक्ष की जो तिथियां होती हैं उस समय पितरों का जो है निद्रा अर्थात आराम करने का समय यानी रात्रि का समय माना जाता है। उस समय पितृ जो है आराम करते हैं। यही कारण है, इसीलिए अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में पितृ श्राद्ध करने के लिए कहा जाता है। जब भी आप अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में जब आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध इत्यादि करते हैं तो क्योंकि वह उनका दिन का समय होता है तो इस प्रकार से उनको भोजन इत्यादि की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए शास्त्रों में पितृपक्ष के दिनों में श्राद्ध करने की विशेष महिमा का उल्लेख मिलता है। महर्षि जबाली ने तो कहा है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुल्य ऐश्वर्य और अभिलाषित वस्तुओं तक की भी प्राप्ति हो जाती है अगर आप विधि विधान पूर्वक अपने पितरों के समक्ष उनका श्राद्ध करते हैं तो। अब आता है कि श्राद्ध के लिए ऐसे कौन से महत्वपूर्ण नियम हैं जो आपको श्राद्ध करते वक्त हमेशा ध्यान होने चाहिए। आप व्हाइट बोर्ड में देख रहे हैं तो उसमें मैंने बताया है कि ऐसे कौन सी 8 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका पितृपक्ष के समय होना अत्यंत आवश्यक है। तो शास्त्रों में जो कुछ महत्वपूर्ण अत्यंत महत्व की बातें बताई गई हैं उसमें आता है, सबसे पहला आता है कुतुब बेला। कुतुब बेला आखिर होता क्या है कि जब भी आप श्राद्ध इत्यादि करते हैं तो श्राद्ध करते वक्त आपको जो है कुतुब बेला का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कुतुब बेला ऐसा प्रहर होता है जिसको हम दूसरा प्रहर कहते हैं और दूसरे प्रहर के अंतर्गत अर्थात जब सूरज जो है सर के ऊपर आ जाए, आप जब खड़े होते हैं और आपकी परछाई आपके पैरों पर आती है जो दाएं बाएं आगे पीछे कहीं नहीं जाती है, उस समय को कुतुब बेला कहा जाता है। यह आपके जहाँ पे भी जिस स्थान पर रहते हैं उसके समय के अनुसार ये आगे पीछे हो सकती है, पर एक्चुअल में जो 12 बजे का जो समय होता है वही कुतुब बेला कहलाती है। तो आपको अपना जो है उस समय का समय जरूर देख लीजिए जिस भी क्षेत्र में या राज्य में आप रहते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुतुब बेला का जो समय बताया गया है वह कहा जाता है कि 11:36 से लेकर के 12:24 तक का जो एक घंटे का जो समय होता है यह पूरा काल जो है कुतुब बेला कुतुब काल कहलाता है। तो श्राद्ध के लिए यह काल मुख्य माना जाता है। तो इस समय के बीच में आपको अपने पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य शुरू कर देना चाहिए। इसी समय को कुतुब काल कहा जाता है। कुत्सित, इसका अर्थ होता है पाप को संतृप्त करने के कारण अर्थात पाप को खत्म करने के कारण इस बेला को कुतुब बेला कहा जाता है। अब कुतुब बेला में जो मध्याह्न काल का जो समय होता है वह महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कुल जो 8 प्रकार की महत्वपूर्ण चीज़ें श्राद्ध के समय जो बताई गई हैं, सबसे पहले आता है मध्याह्न काल, फिर आता है खड़ग पात्र। खड़ग पात्र जो होता है पहले के समय में जो गैंडा होता है यानी राइनो, उसका जो सींग होता है उसके सींग से पात्र बनाया जाता था, लेकिन आज के समय में वो विद्यमान नहीं है तो उसकी जगह पर आप अन्य प्रकार के पात्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी। उसके बाद आता है नेपाल कंबल, अर्थात आपको आसन के लिए कंबल की ज़रूरत होती है, किसी प्रकार का आसन होना चाहिए। चांदी, कुशा, तिल, गो और दोहित्र। दोहित्र होता है कन्या का पुत्र, अर्थात जो भी मृतक है उस मृतक की कोई कन्या है और कन्या का विवाह हो चुका है और इसके पश्चात अगर उसका कोई पुत्र है तो जब भी किसी भी मृतक का जिसकी भी आप जो है तिलांजलि इत्यादि या आप उनका जो है पिंड दान कर रहे हैं, श्राद्ध इत्यादि कर रहे हैं, तो अगर कन्या का पुत्र भी वहाँ पर विद्यमान हो तो वह अत्यंत शुभ माना जाता है। तो ये जो 8 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यह कुतुब के समान ही अत्यंत पवित्र और शुभ और फलदायी मानी जाती हैं। इसीलिए ये सब 8 चीज़ें जो हैं शुभ फलदायी होने के कारण ही कुतुब कहलाती हैं। जब भी श्राद्ध करता अपने पितरों का श्राद्ध करता है तो उस समय अगर इनमें से कुछ चीज़ें वहाँ पर विद्यमान हो तो अत्यंत आवश्यक मानी जाती हैं। इसलिए यह बहुत ही दुर्लभ चीज़ें, कई बार आपको जो है सारी चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन जो भी चीज़ें हैं उनका प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। अब आ जाता है कि श्राद्ध के समय कुशा का और काले तिल का क्या महत्व होता है। कुशा एक प्रकार की घास होती है, जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये कुशा है। तो ये आपको अमूमन जो है
जो पंसारी की दुकानें हैं या जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है वहाँ पर ये कुशा आपको प्राप्त हो जाती है। शहरों में वही मिल जाती है, लेकिन गांव में आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। तो ये इस प्रकार की घास होती है। इस घास का प्रयोग जो है हमेशा जब भी आप अपने पितरों के समक्ष तिलांजलि अर्पित करते हैं तो इस कुशा का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जो है कि जो भी श्राद्ध करता होता है वह इस कुशा में से जो है आप जो है ऐसे एक कुशा को निकाल लीजिए। तो ये कुशा को निकाल करके इस कुशा को जो है हाथ के अंगूठे के साथ ऐसे बांधा जाता है और फिर ये इस तरह से घुमा के इसको ऐसे बाहर की तरफ निकाला जाता है। तो जब आप इस तरह से निकालते हैं, ऐसे बांध लीजिए और इसे ऐसे निकालिए, तो जब आप तिलांजलि देते हैं तो ये कुशा भी साथ में होनी चाहिए। और आप तिलांजलि तो देंगे तो कुशा के साथ अंगूठे के साथ ही तिलांजलि दी जाती है। इसीलिए कुशा का अत्यधिक महत्व माना जाता है। और शास्त्रों के अनुसार अगर आप कुशा और काले तिल का महत्व देखेंगे तो कहा गया है ये दोनों ही चीज़ें भगवान विष्णु के शरीर से ही उत्पन्न हुई हैं। अतः श्राद्ध की रक्षा करने के लिए यह सर्व सामर्थ्य बताई गई हैं। तो देवताओं का भी ये मानना है कि समूल लग्न हरित, यानी जो ग्रास होती है वो ऊपर से लेकर के नीचे तक आपको एक ही रंग में दिखाई देगी, वो हरे रंग में ही रहेगी। वहाँ पे पीला या कोई हरा, ज़्यादा हरा रंग या ज़्यादा गहरा रंग या ज़्यादा हल्का रंग, जो अगर आप देखेंगे तो ये जो अगर आप ग्रास देख रहे हैं, ये ग्रास का ऊपर से लेके नीचे तक आपको एक ही रंग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हल्का हो गया, यहाँ गाढ़ा हो गया। तो ये समग्र हरित ग्रास मानी जाती है। तो ये वाली जो जड़ से लेकर के टॉप तक एक ही रंग में हो उसे समग्र हरित ग्रास कहते हैं। शुभ परिणाम के लिए कुशा का होना और जो काले तिल है उनका होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जब भी आप तिलांजलि देते हैं तो कुशा और काले तिल का प्रयोग अवश्य कीजिए। लेकिन कुशा का पूर्ण रूप से प्रयोग कैसे करना है उसके लिए वीडियो मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ पे उसको अवश्य देखिए। उसके बाद आ जाता है शास्त्रों में जो है कुछ ऐसे धातु हैं जिनको बताया गया है आपको उपयोग अवश्य करना चाहिए, यह बहुत ही शुभ मानी जाती है। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिनके द्वारा आप अपने पितरों को तिलांजलि अर्पित कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले आता है कि जब भी श्राद्ध करने के लिए आप अपने पितरों को जब जल अर्पित करते हैं तो उस समय जो है, पुराने समय में पहले जो है बर्तन इतने अधिक नहीं हुआ करते थे, तो लोग डोंगे जो आप पत्तल देखते हैं उन पत्तलों को जो है प्रयोग कर लिया करते थे। तो जो पलाश का जो पेड़ होता है या महुआ का जो पेड़ होता है उसके पत्तों से जो थे पहले दोने बनाए जाते थे और उन पत्तों के दोनों से ही तिलांजलि दी जाती थी। साथ ही साथ पहले जो लोग थे मिट्टी के बने हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे। तो अगर आप जो है जो बर्तन मैं बता रही हूँ इनका प्रयोग ही आपको जो है तिलांजलि के वक्त करना है। तो मिट्टी के बने हुए बर्तन या जो कलश होता है या जो परात होती है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात अगर आप अति संपन्न हैं तो शास्त्रों में तो सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, इनका भी प्रयोग करने के लिए बताया गया है। मुख्य रूप से अगर आप श्राद्ध में देखेंगे तो अगर आप संपन्न परिवार से आते हैं और कहीं ना कहीं चांदी का विशेष महत्व बताया गया है, तो अगर आप चांदी के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पितरों के निमित्त जब भी आप चांदी से बने हुए बर्तनों का प्रयोग करते हैं, अगर आपके पास चांदी के बर्तन नहीं है तो मार्केट में चांदी प्लेटेड जो है कुछ ऐसे बर्तन मिल जाते हैं, तो उन बर्तनों का भी अगर आप जो है प्रयोग करते हैं और उन बर्तनों में पानी डाल करके, यानी वो कलश में तिलांजलि, दूध और पानी और तिल वगैरह इत्यादि डाल करके जब उन बर्तनों से आप अपने पितरों को तिलांजलि देते हैं श्रद्धा पूर्वक, तो कहीं ना कहीं जल मात्र के द्वारा भी ऐसे पितृ तृप्त हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा आडंबर नहीं भी करेंगे तब भी सिर्फ उन चांदी के बर्तनों में आप उनको तिलांजलि दे दीजिए। पितृगण अत्यंत प्रसन्न होकर के आपको जो है आशीर्वाद दे करके चले जाएंगे। साथ ही साथ जब पितरों को चांदी के बर्तनों से अगर आप जो है तिलांजलि अर्पित करते हैं तो उसको अक्षय तृप्ति कारक माना जाता है। तो इसी कारण अगर आप देखेंगे तो पितरों के लिए चांदी का प्रयोग करना अक्षय तृप्ति कारक माना जाता है, यानी पितृ तृप्त होकर के जाते हैं। इसी प्रकार पितरों के लिए अगर आप अर्धपिंड या पिंड इत्यादि का पिंडदान करते हैं, भोजन के जो पात्र होते हैं, जो बर्तन होते हैं, उसमें भी चांदी के बर्तनों का प्रयोग करना शुभ माना जाता है, क्योंकि चांदी जो है वे शिव के नेत्रों से उत्पन्न हुई मानी जाती है। इसीलिए पितरों को चांदी अत्यंत परम प्रिय होती है। एवं
शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि चांदी के पात्र अगर आप पितरों के नाम से जो है दान इत्यादि भी करते हैं तो वह अत्यंत शुभ माना जाता है और वह दान कहीं ना कहीं आपके पितरों तक पहुँचता है। तो इस प्रकार से अगर आपने दान भी किया है तो वह दान जो भी है वो अक्षय होकर के उन पितरों तक प्राप्त हो जाता है। श्राद्ध में 3 चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण बताई गई हैं। सबसे पहले आता है दोहित्री। जब भी आप अपने पितरों के समक्ष श्राद्ध करते हैं तो कन्या का बेटा अर्थात दोहित्री का विराजमान होना, वहाँ पे रहना शुभ माना गया है। नंबर 2 होता है कुतुब बेला, जो मैंने आपको समय बताया है, मध्याह्न का समय। और तीसरा होता है काले रंग के तिल। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो श्राद्ध के समय होनी चाहिए। और चौथा होता है चांदी का दान। तो अगर कोई ब्राह्मण इत्यादि है तो आप उनको चांदी का दान इत्यादि अवश्य कर सकते हैं। यह श्राद्ध में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और सबसे पवित्र चीज़ें, ये तीनों चीज़ों को पवित्र माना गया है और चांदी के दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब श्राद्ध के सबसे महत्वपूर्ण 7 ऐसे प्रयोजन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको तिलांजलि लेनी होती है, जो कलश होता है उस कलश में आपको दूध का प्रयोग करना चाहिए, नॉर्मल जो जल होता है उसका प्रयोग करना चाहिए, गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए, शहद का प्रयोग करना चाहिए। आसन के लिए कपड़ा जो रेशमी कपड़ा होता है सफ़ेद रंग का, उसे तस्सर सिल्क भी कहते हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए। दोहित्री का होना अत्यंत आवश्यक है, कुतुब काल का होना आवश्यक है और साथ ही साथ तिल का होना आवश्यक है। तो अगर ये 7 चीज़ें होती हैं तो श्राद्ध में बड़े ही महत्वपूर्ण ये चीज़ों को माना गया है। इनके द्वारा ही अगर आप अपने श्राद्धकर्ता जो है श्राद्ध करता है, तब जिन भी लोगों के लिए आपने श्राद्ध किया है वह पूर्ण रूप से उनको फलित होता है। श्राद्ध में तुलसी की बहुत ही अधिक महत्वता बताई गई है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि तुलसी की जो गंध, जो तुलसी की खुशबू होती है, उस खुशबू से ही जो भी आपके पितृगण हैं वह बहुत ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे पितृगण जो है गरुड़ के ऊपर बैठ करके विष्णु के लोक को चले जाते हैं। तुलसी जब आप पिंडदान इत्यादि करते हैं और उसमें अगर तुलसी का प्रयोग करते हैं तो पितृलोक में जो आपके पितृ हैं वह कहीं ना कहीं खुश हो जाते हैं। वह प्रलय अंत तक भी तृप्त होकर के वहाँ पर विराजमान रहते हैं और आपको ढेरों आशीर्वाद देते हैं। अब श्राद्ध में 3 गुणों की महत्वता बहुत अधिक बताई गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी आप श्राद्ध करते हैं, जो श्राद्ध करता होता है उसके अंदर इन 3 गुणों का पालन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले होता है पवित्रता। तो श्राद्धकर्ता को पवित्र रहना चाहिए। साथ ही साथ जिस भी घर में आप लोग जब भी श्राद्ध कर रहे हैं तो परिवार के सभी लोगों को पवित्र रहना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2 है अक्रोध। तो आप लोगों को जो है गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, क्रोध नहीं होना है, अक्रोध के में रहना है, यानी बिना गुस्से के आपको रहना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है आचापल्य। इसका अर्थ होता है जल्दबाजी ना करना। तो जो भी श्राद्ध करता होता है वह इसलिए जल्दबाजी ना करे कि मुझे काम करना है, फटाफट श्राद्ध करके मैं चला जाऊं, नहीं। तो ये 3 गुणों का होना उस श्राद्धकर्ता के अंतर्गत जो है विद्यमान अवश्य रहने चाहिए। तभी श्राद्धकर्ता जब अगर इस प्रकार से श्राद्ध करता है तो उनके पितरों को कहीं ना कहीं वह श्राद्ध जो है फलीभूत होता है और पितृगण खुश होकर के आशीर्वाद दे करके जाते हैं। श्राद्ध में पुष्पों का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। तो कुछ ऐसे पुष्प बताए गए हैं जिनका प्रयोग श्राद्ध करते समय आप अवश्य कर सकते हैं। ये पुष्प श्राद्ध में अगर हो तो शुभ माना जाता है। तो श्राद्ध में मुख्य रूप से जो सफ़ेद रंग के पुष्प हैं वह अत्यंत शुभ माने जाते हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो सफ़ेद रंग में जो भी सुगंधित पुष्प होते हैं उनको बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे सफ़ेद रंग का चंपा चमेली हो गया या सफ़ेद रंग का गुलाब हो गया। तो इस तरह के जो सफ़ेद रंग के जो भी फ्लावर हो, अगर खुशबू बहुत अच्छी आ रही हो तो बहुत अधिक शुभ माने जाते हैं। तो ऐसे सफ़ेद रंग के जो फूल होते हैं जैसे मालती का फूल, जूही का फूल, चंपा का फूल, ये सारे जो हैं सफ़ेद फूल खुशबू वाले होते हैं। साथ ही साथ जो है आप कोई भी अन्य सफ़ेद पुष्प रख सकते हैं। कमल का फूल, तुलसी और भृंगराज आदि के जो फूल हैं ये भी शुभ माने जाते हैं। स्मृति सार पुस्तक के अनुसार अगर आप देखेंगे तो उनमें तो यहाँ तक भी बताया गया है कि अगस्त्य फूल, भृंगराज का पुष्प, तुलसी, शतपत्रिका, चंपा, तिल युक्त, यह 6 जो पुष्प होते हैं ये अत्यंत ही शुभ और प्रिय माने जाते हैं। पितरों को ये जो पुष्प होते हैं अत्यंत प्रिय होते हैं। तो अगर इन पुष्पों का प्रयोग अगर आप उस दिन करते हैं जब आप उनका पिंड दान कर रहे हैं तो पितरों को अत्यंत यह प्रिय होते हैं। और शास्त्रों के अनुसार ऐसे कौन से स्थान हैं जो श्राद्ध करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं? तो श्राद्ध करने के लिए गया, पुष्कर,
प्रयाग, हरिद्वार, ये जो तीर्थ स्थान हैं, इन तीर्थ स्थानों में की बहुत ही अधिक महत्वता बताई गई है। यहाँ पे श्राद्ध किया जा सकता है। अगर आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं तो सामान्यतः आप अपने घर में रह करके, जहाँ पे गौशाला होती है वहाँ पर बैठ करके, देवालय अर्थात मंदिर में, गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी पवित्र नदियाँ हैं, उन नदियों के किनारे या उन नदियों के किनारे पे जो तट होते हैं वहाँ पर बैठ के भी आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध इत्यादि कर सकते हैं। श्राद्ध के लिए जो अन्य पवित्र स्थान बताए गए हैं, कई पहले के समय में जो है घर, कच्चे घर हुआ करते थे, तो वो गाय के गोबर से उस जगह को लेप करके, मिट्टी से लेप करके पहले उसको शुद्ध और पवित्र बना लिया करते थे। उसके बाद उस जगह पर ही वह श्राद्ध इत्यादि किया जाता था। श्राद्ध करने के लिए शास्त्रों में दक्षिण दिशा जो होती है वो शुभ मानी गई है, और दक्षिण दिशा में अगर आपको ऐसी ढलान वाली भूमि दिखाई देती है, वहाँ पर भी अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तब भी यह शुभ माना गया है। तो ये जो सारी जगहें हैं, इन जगहों पर बैठ करके आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के द्वारा जब पशुओं की रचना की गई तो उस समय गायों का सबसे पहले उन्होंने सृजन किया। तो इसीलिए जब भी श्राद्धकर्ता के द्वारा श्राद्ध किया जाता है तो उस समय गाय के दूध की बहुत महत्वता बताई गई है। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी हमेशा जो है श्राद्ध के वक्त काम में आना चाहिए। और कुछ ऐसे अनाज बताए हैं जो अनाज आपको जो है उस समय प्रयोग करने चाहिए। अनाजों में है जौ, धान, तिल, गेहूँ, सावा, सरसों का तेल दीपक जलाने के लिए, या तिल्ली का तेल, या कंगनी आदि, इन सब का प्रयोग जो है आप श्राद्ध के समय कर सकते हैं। पितरों को इन सब से भी अगर आप श्राद्ध करते हैं तब भी पितृ जो है तृप्त हो जाते हैं। अब जो फल होते हैं वे आम, आमड़ा, बेल, अनार, बिजोरा, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकेथा, परवल, चिरौंजी, बैर, जंगली बैर, इंद्राजो और भलुआ। तो जब भी आप श्राद्ध करते हैं तो इनमें से कोई भी फल जो है आपको हमेशा प्रयोग में जरूर लाना चाहिए। तो श्राद्ध के वक्त ये जो फल वहाँ पर विद्यमान होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो कोशिश कीजिए कोई भी फल जो है आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जौ, कंगनी, मूंग, गेहूँ, धान, तिल, मटर, कंचनार और सरसों, इनका होना भी श्राद्ध में अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये अनाज, या अगर इन अनाज के द्वारा अगर आप पका हुआ भोजन ब्राह्मणों को नहीं कराते हैं तो ये कच्चा अनाज भी अगर आप ब्राह्मण को दान में दे देते हैं तब भी यह शुभ माना जाता है। तो कहीं ना कहीं श्राद्ध में यहाँ पर जो है पितरों के को जो है ये जो है प्राप्त हो जाता है जब भी ब्राह्मण के द्वारा ये यूज किया जाता है। तो इसीलिए ये अनाज जो है श्राद्ध के समय अत्यंत होना आवश्यक है। कुछ लोग जो हैं श्राद्ध के समय अपने घर में ब्राह्मणों को भोज करवाना अत्यंत शुभ मानते हैं और उनकी प्रथा भी होती है। तो अगर आप अपने घर में ब्राह्मणों को भोज करवाते हैं तो जो ब्राह्मण है उनके अंदर ये क्वालिटी होना अत्यंत आवश्यक है। तो श्राद्ध में किसी को भी जो भी आप भोजन करवा रहे हैं तो भोजन करवाने के भी कुछ नियम बताए गए हैं। लेकिन अगर आप ब्राह्मणों को बुला रहे हैं तो ऐसे ब्राह्मण जो शील हो, सोच एवं प्रज्ञा से युक्त हो, सदाचारी हो, संध्या का वंदन करने वाले हों, गायत्री मंत्रों का जाप करने वाले हों, जप करने वाले या गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण जो होते हैं, इन्हीं ब्राह्मणों को ही आपको श्राद्ध के लिए बुलाना चाहिए, उन्हीं को भोजन करवाना चाहिए, उन्हीं को ही निमंत्रण देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ये वाले जो ब्राह्मण होते हैं जिनमें तप, धर्म, दया, ज्ञान, सत्य, वेदों का ज्ञान, करुणा में, विद्या, विनय और आश्चर्य आदि ये सब गुण अगर उनके अंतर्गत होते हैं तो ऐसे ब्राह्मणों को भी आप जो है श्राद्ध में निमंत्रण कर सकते हैं और उनको भोजन करवा सकते हैं। तो केवल यही ब्राह्मण होते हैं जिनको आप श्राद्ध के समय भोजन करवा सकते हैं। सिर्फ किसी ऐसे ही ब्राह्मण को बुला करके भोजन नहीं करवाना चाहिए। पूजा के समय आसन का बहुत ही महत्व होता है। उसी प्रकार जब भी आप श्राद्ध करते हैं तब भी आसन की बहुत अधिक जरूरत होती है। तो जब आप श्राद्ध कर रहे होते हैं या जब आप ब्राह्मणों को बुलाते हैं तो उस समय उनके समक्ष इस प्रकार के आसनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। सबसे पहले आता है रेशमी कपड़े से बने हुए कोई आसन चल सकते हैं। कंबल, जो ऊनी कंबल होते हैं वो आप ले सकते हैं। ऊन, काष्ठ, तृण, पर्ण, कुशा आदि के बने हुए आसन भी सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं।
कुछ ऐसे आसन हैं जो लकड़ी के बने हुए हो सकते हैं, तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वो हो गया शमी के पेड़ की लकड़ी हो गई, काश्मीरी पेड़ की लकड़ी हो गई, कदम्ब हो गया, जामुन हो गया, आम हो गया, मोलगिरी एवं वरुण के जो पेड़ होते हैं, इनके लकड़ी से बने हुए आसनों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि इन आसनों में जो है कील ना लगी हुई हो। यह बिना कील के बनाए गए जो है आसन होने चाहिए, चौकी होनी चाहिए। तो इस प्रकार की चौकियों का प्रयोग भी आप आसन के रूप में कर सकते हैं। जब भी आप श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि कराते हैं तो कुछ नियम बताए गए हैं। जिस भी किसी ब्राह्मण को आप श्राद्ध में भोजन करवाएंगे तो भोजन के समय मौन रहना अत्यंत आवश्यक है, शांति से खाना खाना चाहिए। अगर किसी भी ब्राह्मण को कुछ खाने के लिए और चाहिए होता है तो जो श्राद्ध करता है उसको वहीं पे खड़े रहना चाहिए। ब्राह्मणों को कभी भी इशारे से जो है और भोजन इत्यादि नहीं मांगना चाहिए। वह सिर्फ ब्राह्मण की खाली प्लेट देखकर ही श्राद्धकर्ता को जो है उसमें भोजन डाल देना चाहिए। साथ ही साथ श्राद्धकर्ता को ब्राह्मणों के इशारों में भी नहीं पूछना चाहिए कि आपको और भोजन चाहिए या नहीं चाहिए, भोजन कैसे बना है, भोजन का स्वाद कैसा है। ये सब चीज़ें जो है श्राद्धकर्ता को ना तो पूछनी चाहिए और ना ही ब्राह्मणों को भोजन की तारीफ करनी चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी ब्राह्मण भोजन करते हैं तो जो उनके पितृगण होते हैं वह पितृगण वायु के रूप में वहाँ पर विद्यमान रहते हैं। जब जो ब्राह्मण होते हैं वे जब श्वास लेते हैं तो श्वास के माध्यम से जो उनके पितृ होते हैं वे ब्राह्मणों के अंदर चले जाते हैं और भोजन ग्रहण करके श्वास के माध्यम से जब ब्राह्मण जो है श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो भोजन तृप्त होकर के वह श्वास के माध्यम से ही बाहर चले जाते हैं। तो इसीलिए कदापि ना तो ब्राह्मणों को भोजन की तारीफ करनी चाहिए और ना ही जो श्राद्ध करता होता है उसको भी ब्राह्मणों से नहीं पूछना चाहिए कि भोजन कैसा बना है। जैसा भी भोजन है चुपचाप ग्रहण करके ब्राह्मणों को जाना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों को दक्षिणा अवश्य प्रदान करनी चाहिए भोजन समाप्त होने के पश्चात। अब आता है कि श्राद्ध के समय जो है कुछ ऐसे बर्तनों का प्रयोग आप कर सकते हैं जो महत्वपूर्ण और शुभ माने गए हैं। तो सोने और चांदी से बने हुए बर्तन, कांसे के बने हुए बर्तन, तांबे के बने हुए बर्तन जो है बहुत ही शुभ माने गए हैं, बहुत उत्तम माने गए हैं। तो ऐसे बर्तनों का श्राद्ध में आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये सब नहीं है तो अगर आपकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो आप जो है पलाश के पत्तों के बने हुए जो डोने होते हैं उनसे भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उनके पलाश के पत्तों के जो बने हुए पत्तल होते हैं उसमें भी भोजन इत्यादि जो है परोसा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे बर्तन हैं या कुछ ऐसे पत्ते हैं जिनका श्राद्ध के समय आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है केले के पत्ते। तो केले के पत्तों में कदापि श्राद्ध नहीं किया जाता है, यह बिल्कुल निषेध माना गया है। तो श्राद्ध में आप केले के पत्तों का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि पलाश के पत्तों के जो पत्तल बने हुए होते हैं, डोंगे बने होते हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तनों का भी जो है आप भोजन को परोसते हुए पितरों को अर्पित करते हुए मिट्टी के बर्तनों का भी निषेध माना गया है। तो मिट्टी की जो थाली, ग्लास हो गया, इनका भी प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, ये भी मना किया गया है। उसके पश्चात आता है पत्नी का महत्व। श्राद्ध करते समय श्राद्धकर्ता और ब्राह्मणों के लिए शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। जब भी ब्राह्मणों को आप अपने घर में भोजन इत्यादि करने के लिए बुलाते हैं तो ब्राह्मण आते ही भोजन पे नहीं बैठते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है ब्राह्मणों को उनके चरण अवश्य धोने चाहिए। तो जब आप ब्राह्मणों के चरण धोएंगे तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण खड़े हैं और आपने उनके चरण धो दिए। अगर ब्राह्मण खड़े होकर के पैर धुलवाते हैं तो शास्त्र में कहा गया है इससे जो पितर है वे निराश हो जाते हैं और वह चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब जो ब्राह्मण आपके घर में आया है और ब्राह्मण के अंदर जो है जब वह श्वास लेता है तो पितर उनके अंदर चले जाते हैं, समा जाते हैं कुछ समय के लिए। तो खड़े होकर के कदापि ब्राह्मणों के पैर नहीं धोने चाहिए, उनको एक कुर्सी में बिठा करके फिर उनके पैरों को धोना चाहिए। तो जब भी पैर धोने चाहिए तो जो वाइफ होती है, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही मिलकर ये कार्य करना है। तो पत्नी को जो है दाहिनी ओर खड़े रहना चाहिए और फिर जो है जल अर्पित करना चाहिए। और हस्बैंड को, क्योंकि पुत्र के द्वारा ही जो है चरण धोए जाएंगे, तो पत्नी जो है वो दाईं ओर खड़ी होकर के जल को चरणों पर छोड़ेगी और पुत्र के द्वारा, श्राद्धकर्ता के द्वारा ही वह पंडित जी के चरण धोएंगे। महिला को कभी भी जो है बाईं ओर खड़े रह करके जो है पानी नहीं गिराना चाहिए ब्राह्मण के पैरों पर। अन्यथा शास्त्रों में कहा गया है अगर इस प्रकार से अगर आप ब्राह्मणों के चरण धोते हैं
यानी वाइफ बाईं ओर खड़ी होकर के चरणों पर पानी डालती है, तो कहीं ना कहीं ऐसी आसुरी प्रवृत्ति मानी जाती है। और यह जो है, जब भी आप ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे वह भोजन जो है पितरों को प्राप्त नहीं होगा। तो ये नियम आपको हमेशा ब्राह्मणों के लिए याद रखना चाहिए। श्राद्ध में कुछ ऐसी बातें हैं जो श्राद्धकर्ता के लिए निषिद्ध बताई गई हैं, और इन बातों का श्राद्धकर्ता साथ ही साथ उसके परिवार वालों को भी इन चीज़ों को अवश्य मानना चाहिए। सबसे पहले आता है कि जो भी श्राद्धकर्ता होता है उसको ना तो अपनी बॉडी के ऊपर किसी प्रकार की मसाज करनी चाहिए, उपवास इत्यादि नहीं करना चाहिए, स्त्री संभोग नहीं करना चाहिए। अगर वह बीमार वगैरह नहीं है तो किसी भी प्रकार की, अगर कोई मल्टीविटामिन इत्यादि भी ले रहा है तो कोई औषधि भी नहीं खानी चाहिए। श्राद्धकर्ता को किसी का भी जूठा भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं ये श्राद्धकर्ता को अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। अब शास्त्रों में कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनके बारे में निषेध बताया गया है। श्राद्ध के समय लोहे के बर्तनों का प्रयोग करना बिल्कुल निषेध बताया गया है, क्योंकि जो लोहा है वह शनि का कारक है, और शनि जो है वो यम के भाई है, यम मृत्यु के देवता है। तो लोहे के पात्र में जो स्टील के जो बर्तन बने हुए होते हैं उन बर्तनों में ना तो भोजन पकाना चाहिए, ना ही भोजनकर्ता को जो है भोजन खुद करना चाहिए, और ना ही भोजन जो है ब्राह्मण को स्टील के बर्तनों में करवाना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि रसोई घर में अगर जब भी आप खाना इत्यादि पकाते हैं तो कोशिश कीजिए कि स्टील के बर्तनों का प्रयोग ना किया जाए। केवल जब आप सब्जी इत्यादि कट करते हैं तो उस समय आप चाकू का प्रयोग कर सकते हैं। तो लोहे के दर्शन मात्र से पितृ जो है वापस लौट जाते हैं, इसीलिए स्टील के बर्तनों का निषेध माना गया है। तो स्टील की बर्तनों की जगह जो अन्य जैसे कांसे के बर्तन हो जाते हैं, मिट्टी के बर्तन हो गए, उसमें आप भोजन पका सकते हैं। इवन जो एल्युमिनियम के बर्तन हैं, या अब तो आजकल बहुत सारे अलग अलग तरह के बर्तन चल पड़े हैं, तो उनमें भोजन बनाना जो है शुभ माना जाता है। इसीलिए शास्त्रों में लोहा की वस्तुओं का प्रयोग करना सर्वाधिक मना है। इवन जब आप तिलांजलि इत्यादि भी देते हैं तो उस समय लोहे का लोटा, या लोहा मतलब स्टील का लोटा, या फिर स्टील की परात या थाली इत्यादि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये लोहे की वस्तुओं का प्रयोग जो है इसीलिए शास्त्रों में निषेध माना गया है। श्राद्ध को अवश्य करिए, जो भी विधियां बताई गई हैं उन विधि के अनुसार श्राद्धों को अवश्य करिए। कहीं ना कहीं पितृ आपको जो है प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देके जाएंगे। और ये सारी जो परंपराएं हैं आप अपने परिवार के जो छोटे बच्चे हैं उनको अवश्य सिखाइए, क्योंकि जब आप उनको ये सब चीज़ें सिखाते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल के वह इन चीज़ों को देखते हैं, तो कल को हम सबको भी इस दुनिया से जाना है। तो जो चीज़ें आज आप करेंगे तो आपके बच्चे उनको सीखेंगे, और फिर वही बच्चे आपके लिए करेंगे। तो कोशिश करिए जब भी पितृपक्ष हो, श्राद्ध का पक्ष हो, या घर में किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो जो भी पुण्य कार्य आप लोग श्राद्ध के समय तर्पण इत्यादि करते हैं इनका प्रयोग अवश्य कीजिए, इनका अर्पण तर्पण अवश्य कीजिए। और अपने परिवार के जो बाकी छोटी जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको अवश्य इनका महत्व जरूर समझाइए कि इसके पीछे का महत्व क्या है, क्यों हम लोग इन चीज़ों को करते हैं। तो आशा करती हूँ जो भी श्राद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।